जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के उन चार सिस्टम के बारे में बताऊंगा जिनका काम तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। तो ये चारों सिस्टम अभी मैं आपको बातरतीब इनकी तफसील बताऊंगा, जिससे कि आपके इल्म में इजाफा होगा। और इसके बारे में हर ड्राइवर को पता होना चाहिए। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के जो सिस्टम हैं उनके बारे में आपको बुनियादी मालूमात तो होनी चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं, ताकि कभी उनमें कोई कमी आए या कोई खराबी आए तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़हनी तौर पर नॉलेज तो हो ना, कि हाँ ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इसकी प्रॉब्लम की वजूहत क्या हो सकती हैं। ये चीज़ें समझना जो है, ये भी ड्राइविंग के बुनियादी असूलों का एक हिस्सा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को ये आसानी से सारा सिस्टम समझ आ जाए। जी तो जनाब, हम चारों सिस्टम में से पहले रेडिएटर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे एयर कंडीशन सिस्टम पर, और उसके बाद हम आएंगे बैटरी सिस्टम पर, और उसके बाद हम आएंगे मोबिलाइल सिस्टम पर। तो रेडिएटर को पहले देख लेते हैं कि रेडिएटर क्या करता है। रेडिएटर के अंदर एक मिसाल के तौर पर 6 लीटर पानी है। तो 6 लीटर पानी में से सिर्फ 2 लीटर पानी ऐसा होता है जो गाड़ी के इंजन में हर वक्त चलता रहता है। 4 लीटर पानी इसके अंदर जमा रहता है। वो 4 लीटर पानी, ये जो पंखा मैंने अभी दिखाया आपको वो, और बाहर की फ्रेश हवा, ये दोनों मिलकर इस पानी को ठंडा करती रहती हैं। इसके ठंडा होने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि ये पंखा जो है, ये जो आप पंखा देख रहे हैं, ये हवा को बाहर से सक करता है और बाहर से सक करके रेडिएटर की जालियों के अंदर से गुजारता है, और रेडिएटर की जालियों से गुजर कर पहले वो हवा जो बाहर की फ्रेश हवा है वो रेडिएटर के पानी को ठंडा करती है, और उसके बाद पंखा हवा जो है वो पीछे इंजन को देता है, वो इंजन के ऊपर पड़ती रहती है। इस तरह से गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इसका 6 लीटर पानी 2 वर्किंग में रहता है और 4 जमा रहता है, यानी जो 4 लीटर है वो ठंडा होता रहता है, और 2 लीटर जो है वो घूम कर इसमें वापस आता है। यही एक सर्कुलेशन सिस्टम है जो हर वक्त चलता रहता है। उसके बाद आ जाते हैं एयर कंडीशन पर। एयर कंडीशन का ये कंडेंसर है और उसका फैन। ये कंडेंसर और इसका फैन जो है, इसका काम होता है गैस को ठंडा करना। गैस मिसाल के तौर पर इसके अंदर 3 किलो है। उस 3 किलो में से 1 किलो गैस जो है वो लाइन के अंदर हर वक्त वर्क करती रहती है, और 2 किलो जो है गैस वो इस कंडेंसर के अंदर हर वक्त ठंडी होने के लिए जमा रहती है। इसके साथ भी बिल्कुल सेम वैसा ही सिस्टम है। इसको भी बाहर से हवा जो है फ्रेश कंडेंसर को लगती है, और कंडेंसर की जालियां ठंडी होती हैं और उसके अंदर गैस ठंडी होती है। ये पंखा जो है ये हवा खींचकर बाहर की फ्रेश पहले कंडेंसर के अंदर गैस को ठंडा करता है और बाकी की हवा इंजन को देता रहता है। इस तरह से ये काम चलता है। यानी 3 किलो अगर इसमें गैस है तो 1 किलो जो है वो लाइन में हर वक्त वर्क करती रहती है, और 2 किलो यहाँ ठंडा होने के लिए रुकी रहती है। इसी तरह ही पूरा सर्कल चलता रहता है। ये इधर से गैस जा रही है, इधर से वापस आ रही है, इधर से जा रही है, इधर से वापस आ रही है। यही वर्क सिस्टम इसका चलता रहता है। ये कंप्रेसर है जो एयर कंडीशन की जो गैस है उसको प्रेस करके, यानी प्रेशर के साथ फ्रीजर को भेजता रहता है। और ये वर्किंग सिस्टम इसका ओवरऑल जब तक एसी चालू रहता है ये चलता रहता है। अब आ जाते हैं मोबिलाइल पर। मोबिलाइल इस गाड़ी में मिसाल के तौर पर 4 लीटर डलता है। तो 4 लीटर मोबिलाइल में से सिर्फ 1.5 लीटर यानी 1/3 मोबिलाइल जो है वो इंजन के सिस्टम के अंदर घूमता रहता है, और बाकी 2 हिस्से जो हैं वो नीचे चैम्बर में जमा रहते हैं। और जो चैम्बर में ऑयल जमा रहता है वो ठंडा होता रहता है, ऊपर जो घूमता है ऑयल वो गर्म होता है।
इन तीनों सिस्टम के अंदर रेडिएटर, एयर कंडीशन कंडेंसर और मोबिलाइल का चैम्बर, ये तीनों जो हैं बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं। इन तीनों के अंदर पंप लगे हुए हैं। तीनों सिस्टम के अंदर रेडिएटर के अंदर वाटर पंप लगा हुआ है जो पानी को रेडिएटर से खींचकर इंजन में पहुंचाता है। एयर कंडीशन सिस्टम के रास्ते में कंप्रेसर लगा हुआ है जो गैस को आगे फ्रीजर में भेजता है। और ऑयल के चैम्बर के अंदर, जो नीचे चैम्बर जहां ऑयल जमा होता है, वहां पर एक ऑयल पंप लगा होता है जो इंजन को पंप करके तेल पूरे इंजन को सप्लाई करता है। ये तीनों सिस्टम तकरीबन सेम एक जैसा काम करते हैं। अब आ जाते हैं चौथे सिस्टम की तरफ, वो है बैटरी। बैटरी जो है, इसका सिस्टम भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये करंट को वापस नहीं भेजती। ये जनरेटर से करंट लेती है बैटरी, सिर्फ उतना लेती है जितना इसको जरूरत होता है, क्योंकि इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ये एक मखसूस मिकदार में अपने अंदर करंट स्टोर करती है जो कि जनरेटर के थ्रू इसे मिलता है। और उसके रास्ते में, जनरेटर और बैटरी के रास्ते में एक किटआउट होता है जो करंट को भेजते वक्त ये ख्याल रखता है कि बैटरी करंट कितना खर्च कर रही है। जितना बैटरी करंट खर्च कर रही होती है वो किटआउट इसको सिर्फ उतना ही करंट देता है, क्योंकि ज्यादा करंट अगर वो दे दे तो ये बैटरी जो है खराब हो जाएगी। आपने देखा होगा जिन बैटरियों में पानी होता है, जिनके ढकने लगे हुए होते हैं, उनमें से पानी उबलना शुरू हो जाता है। और जब कभी वो किटआउट खराब हो जाए तो पानी उबलना शुरू हो जाता है और पानी उबल कर बैटरी से बाहर आ जाता है और बैटरी खुश्क हो जाती है और बैटरी में से स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है और बैटरी बिल्कुल बेकार हो जाती है। जब कभी जनरेटर और बैटरी के दरमियान लगा हुआ किटआउट खराब हो जाए तो इस सूरत में बैटरी पानी उबालना शुरू कर देती है और उसमें से स्मेल भी आती है और वो पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाता है और उसके साथ साथ बैटरी खराब भी हो जाती है। तो लेकिन जिसके अंदर स्टोर की एक मखसूस कैपेसिटी है, ये उससे ज़्यादा अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती। लेकिन इन तीन का सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो इस तरह से है। अब आ जाते हैं थर्मोस्टेट पर। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर एक बटन होता है जिसे हम दबाते हैं तो आगे बढ़ता जाता है, जब उसे पीछे करते हैं तो वो कम होता जाता है। तो उसका तो और इसका मतलब सेम है। इसका मतलब ये है कि जब आप एसी ऑन करते हैं तो अगर यहाँ पर आपने रखा हुआ है फुल पर थर्मोस्टेट, तो इसका मतलब ये होता है कि कंप्रेसर ज्यादा देर चलकर फिर बंद होगा। मिसाल के तौर पर थर्मोस्टेट जब यहाँ नीचे होता है तो उस वक्त हमारा जो कंप्रेसर है वो ज्यादा देर तक चलता है। इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर करते जाएंगे थर्मोस्टेट को, तो कंप्रेसर के चलने की जो टाइम लिमिट है उतनी उतनी कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर 30 सेकंड कंप्रेसर चलकर फिर बंद हो रहा है तो यहाँ 25, यहाँ 20, यहाँ 15 और यहाँ 10 और यहाँ 5, इस तरह जो जैसे ही हम इसकी कूलिंग कम करते हैं तो कंप्रेसर के चलने का टाइम कम होता है। कंप्रेसर हमेशा चलता है और बंद होता है। इसके अंदर ये सिस्टम नहीं है कि कंप्रेसर स्लो हो जाता है और कंप्रेसर तेज हो जाता है थर्मोस्टेट बढ़ाने से। नहीं, कंप्रेसर हमेशा बंद होता है और फिर दोबारा ऑन होता है हमारे थर्मोस्टेट कम या ज्यादा करने से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये है हमारे फैन का ऑन और ऑफ। और ये 4 स्टेप हैं। ये फैन का निशान है, ये ऑफ का है। जैसे हमें चाहिए होता है हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से कूलिंग लेते हैं। और ये जो है ये सिस्टम है हवा की डायरेक्शन सेट करने का। यहाँ पर आप चेहरे पर लेंगे, यहाँ पर चेहरे और पाँव पर लेंगे, यहाँ सिर्फ पाँव पर लेंगे, यहाँ विंड स्क्रीन और पाँव पर होगी और यहाँ से जो है ये सिर्फ जो है विंड स्क्रीन पर जाएगी। ये वाली यहाँ पर अगर होगा हमारा वो सिस्टम, इसकी ये सेटिंग नाप की सेटिंग अगर यहाँ पर होगी तो ये विंड स्क्रीन पर जाएगी, सिर्फ शीशा खुश्क करेगी। तो ये है बैक शीशे का
जो वो तारें लगी हुई होती हैं बैक शीशे को गर्म करने के लिए, ये उसका बटन है। और ये है एसी का, इससे एसी ऑन होता है। तो जनाब, मेरे ख्याल के मुताबिक इस मालूमात से यकीनन आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी मददगार साबित होगा ये सिस्टम। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। खुदा हाफिज़।